वाग्नेभ्यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि च विचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरपिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्तिवार्ताभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव विवेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन भीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा अमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सत्य। देखो यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, ये भी कम बात नहीं है। 4 साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, तो यात्रा अनवरत चल रही है। सब लोग यहाँ तक पहुंच गए, सबके अंदर एक ही आत्मा है जो ऐसा देखता है। तो ये बात भी कम नहीं है कि सबके अंदर एक ही आत्मा, इतना ज्ञान तो हम सबको है। आत्मा है, एक शरीर है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव तो कम से कम बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये भाव बन जाए कि मैं शरीर से अलग एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। भले ही वो शरीर में रहता है, शरीर के साथ संबंध रखता हुआ कार्य करता है, लेकिन एक भाव तो बना हुआ है कि मैं आत्मा, और यही आत्मा सबके अंदर है। एक ही आत्मा, दूसरी आत्मा नहीं होती, एक ही आत्मा सबके अंदर है। भले ही उसको ऐसा बुद्धि स्थिर नहीं हो रही कि सबके अंदर एक ही आत्मा, लेकिन उसको ज्ञान है। तो ये ज्ञान भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों में से किसी एक को ऐसा ज्ञान होता है कि आत्मा शरीर अलग अलग है, शरीर की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता है, एक ही आत्मा सारे शरीरों में है। शरीर सब प्रकृति से है, वो पुरुष है। परमात्मा प्रकृति और पुरुष दोनों से अलग है, हालांकि दोनों परा प्रकृति अपरा प्रकृति उससे। तो ये चीजें कम नहीं है, ये चीज बार बार मस्तिष्क में बैठ गई हैं, मस्तिष्क में आती हैं। तो ये ज्ञान आज के समय में, इस ज्ञान का होना भी अपने आप को सोचे कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक पहुंचे और आगे तक पहुंचेंगे। तो एक ये थिंकिंग रख के चलना पॉजिटिव कि जहां तक हम पहले नहीं थे, 4 साल पहले, 2 साल पहले, तो वहां से पहुंचते पहुंचते यात्रा अनवरत चली और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये अपने आप में भगवान का बड़ा अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। जिसने यहाँ तक पहुंचाया वो आगे तक भी पहुंचाएगा। तो उंगली पकड़े, उसकी उंगली पकड़े रखो, अपने आप वहां तक पहुंचा देता है। तो ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए अपना जो नियत कर्तव्य कर्म है, जो हम कर रहे हैं, उस पर लगे रहना चाहिए। ये चूंकि यहाँ तक पहुंचने में ईश्वर के अनुग्रह है। जो माया का आवरण थोड़ा सा भी हटना, ये माया का आवरण हटना कहते हैं इसको। कि जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्म तत्व के बारे में, उसको ज्ञान, पहले ज्ञान ही होता है, फिर निष्ठा होती है। ज्ञान ही नहीं हुआ तो निष्ठा नहीं होती, स्थिति नहीं होती। स्थिति तभी होती जब उसको ज्ञान होगा। तो यहाँ तक पहुंचना बिना ईश्वर के अनुग्रह के, माया का जरा सा भी आवरण हटना, जरा सा भी कह रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात तो अलग है, लेकिन इतना भी हटना कि हम उस आत्म तत्व के बारे में सुनते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं और वहां तक हमें उसका ज्ञान हो गया। तो ये बिना परमात्मा के अनुग्रह के नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ। तो नहीं तो हम भी उसी में लगे रहते कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संग्रह करना, और रात दिन हम भी इसी उसमें लगे रहते संसार में। तो संसार से हटे तो कोई 2 घंटे सुनता है, कोई 4 घंटे स्वाध्याय करता है, कोई कुछ करता है, मतलब इस मार्ग पे वो चल रहा है। तो मार्ग भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पे चलना भी, जो सतमार्ग है, तो उस मार्ग पे चलना भी, मंजिल ठीक है, मंजिल जो विषयों में, भोगों में नहीं जा रही। तो भोग बुद्धि कम हुई है और भोग बुद्धि हमारी नहीं हो रही। तो आज के समय में भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा सा 2 कदम चलोगे, 4 कदम मैं तो पकड़ के खींच लूंगा। तो उसके ऊपर पूरा विश्वास रख के चलते रहिए, ना सोचें कि भाई वो जो अंतिम स्थिति है जहाँ सिद्ध की है, तो वो ना सोचे कि हम सिद्ध हो गए। हम अभी भी साधक हैं और साधक अपना प्रयत्न कर रहा है, साधक लगा हुआ है, पूरी तरह प्रयत्न करता है। जो इस प्रयत्न को ईश्वर देखता है, अंदर के जो, चाहे वो ललिता जी अभी बोल रही थी, अंदर के जो भाव हैं, ऐसे भाव बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भाव भी रहते हैं संसार के कि अब ये भोगना, अब ये सब करना, कल सुबह ये खाना, दोपहर में ये खाना।
तो उसमें लगे रहते हैं, तो उससे हम हटे और उससे हट के कहीं तो पहुंचे और सही दे मार्ग पे चलना है, जो बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा। हम्म, तो वहां तक भी बहुत बड़ी बात है। और ये मन में भाव रह जाए मान लो अंतिम समय में कि मैं शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, वही आत्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ऐसा मान लो एक भाव आ गया, तो दूसरे अध्याय के 72 श्लोक में यही तो कहते हैं कि अंत काल में भी अगर ऐसा भाव आ जाए, तो ये भाव की बात है। मतलब भगवान कभी क्रिया नहीं देखते और ना वो ये उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वो जो सिद्ध की अवस्था है कि जहाँ अद्वैतता सर्वभूतानाम किसी से कुछ नहीं है, तो वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो प्रयासरत है कि मेरा राग द्वेष कम होता चला जाए, मेरा संग, मेरी आसक्ति, मेरी कामना, मेरी ममता, ये मेरी धीरे धीरे कम होती चली जाए, इस बारे में प्रयास करता रहता है। तो भगवान के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास कि हमने आपको अब पकड़ लिया है, छोड़ेंगे नहीं। तो एक ये रखें कि हम ने आपको ऐसा पकड़ा है कि इस जन्म में हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ छूट जाए, संसार छूट जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि भगवान के साथ ऐसा अटूट संबंध कि शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, लेकिन आप और मैं नहीं छूट सकते, क्योंकि हम दोनों एक हैं। तो वो स्थिति ना हो कि सारे प्राणियों वही एक परमात्मा, मान लो वो सिद्ध की अवस्था नहीं आई, लेकिन मैं परमात्मा के साथ अभिन्न हूँ और मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, मेरा परमात्मा से अटूट संबंध है और नित्य है। तो ये भी काफी बड़ी बात हो गई। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसको जो है पकड़ के रखो। तो इसी को भगवान कह रहे हैं कि भाई जन्म तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन कर्मों को दिव्य बना, जो कर्म जो भी करते हैं ये भी कर्म है। जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो आपस में चर्चा करते हैं, बोधि अंतम परस्परम, जो आपस में, मतलब ये नहीं कोई एक बोल रहा है एक सुन रहा, मतलब सभी बोल रहे हैं सभी सुनना है। तो श्रवण भी भक्ति है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो ये हम चर्चा करते हैं, ये जो चर्चा से जो भाव बनते हैं और जो ऐसे भाव अभी तक बन चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कह रहा था। तो इसको भगवान कहते हैं कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं, रूप जानता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, वो देह छोड़ने वाला उसका पुनर्जन्म नहीं होता, कर्म का यथार्थ स्वरूप। तो जो हम कर्म करते हैं उसके बारे में ये हम सोचे, तो भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, कल 22वां हुआ था, गत संगत से मुक्त। अब देखो ये श्लोक कर्मयोग का गीता में एक ही जगह आया है, जिसमें भगवान कहते हैं गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेष्टा। वहां एक जगह आया ना, अभी हम सत्य संजुति ज्ञान योग व्यवस्थित। तो वहां ज्ञान योग में ज्ञान के लिए योग में अच्छी तरह से इसकी स्थिति है। तो योग अच्छी तरह स्थिति में समभाव में स्थित रहता है, ऐसा उसको ज्ञान हो चुका है, ऐसे ज्ञान में ऐसे योग में स्थिति है। तो ऐसे उसको ज्ञान योग यहाँ कहते हैं, ज्ञान ज्ञानावस्थित चेष्टा, जिसका चित्त जो है ज्ञान में, जिसकी चित्त मतलब बुद्धि किस कौन से ज्ञान में, स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। अब यहाँ शब्द की जो बात हो रही थी अभी भी रोज होती है, तो अपने स्वरूप की बात होती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। तो मेरा जो अपना स्वरूप है, ये तो सबका कम से कम ज्ञान हो ही गया ना, हमारा स्वरूप आत्मा है। तो ये कम बात है कि हमें अपने स्वरूप का बोध है। तो जब वो कहते हैं ज्ञानावस्थित चेष्ट का, जिसकी जो चित्त है, जो बुद्धि है, अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, तो वो जो स्थित होना है, तो वो थोड़ा थोड़ा होता रहे। लेकिन चूंकि कलयुग है और संग और सब कुछ दिन भर में जो हमें व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उसमें थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन शाम को फिर घोंसले में आ जाते हैं कि हमारा स्वरूप जो है शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तो सुबह भी बात हुई, शाम को बात हुई, दिन में कभी बात हुई, तो लगा रहता है कि दिन में 2-4 बार ये बात हो जाती है कि हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हमारी स्थिति भले ही ना हो, स्वरूप का बोध, उस स्वरूप का ज्ञान तो हो गया कि हमारा स्वरूप क्या है, और ये हमारा स्वरूप नित्य है परमात्मा के साथ, इसमें स्थिति हो जाए, मतलब ये दृढ़ हो जाए, इसको अपने अंदर धारण कर ले, बस बाकी कोई चिंता ना करें। चिंता जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। तो कहते हैं यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवेलित। अब देखो ये गीता में एक श्लोक है, जितने अनंत जन्मों के संचित कर्म है, कोई कर्म उसका नहीं बचता। तो जब कोई कर्म नहीं बचता तो भोगने के लिए कोई भोगायतन क्यों लेगा, कोई शरीर ही नहीं मिलेगा। लेकिन 3 सवाल लगा दिए उसका, गत संगत से, जो भी आसक्ति है ना, तो इसको भी पकड़ के रखें कि हमारी आसक्ति कहीं ना रहे शरीर के साथ, धन परिवार वगैरह वगैरह वगैरह, समाज पदार्थ क्रिया,
कोई चीज हो, खाना पीना उठना बैठना, कहीं हमारी सब कुछ करें अनासक्त भाव से करते हैं। मतलब आसक्ति और अनासक्ति में यही है कि चूंकि सब कुछ छूटेगा, तो जीते जी उसको ये सोचे कि हमारा जो इसमें लगाव है ना, लगाव शब्द है, तो लगाव थोड़ा कम हो जाए, ये स्थिति रहे कि भाई सब छूटेगा, तो इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, बहुत ज्यादा इसके साथ इसके बिना रहने में विचलित हो जाना, बेचैनी सी हो जाना, तो लगाव को कम करते जाना। क्योंकि लगाव ही जन्म मृत्यु का कारण है कि हमारा कहीं लगाव हो गया ना, तो बार बार वहां खींच के लाता है, वो लगाव बंधन है। तो गत संगस्य शब्द दिया, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई। तो सर्वथा मिट गई है, वो सर्वथा नहीं मिटी तो कम ही कम होती चली जा रही है। और जब ये अपने स्वरूप का बोध रहता है कि मैं इस प्रकृति से निर्मित जो शरीर है, त्रिगुणात्मक जो पदार्थ हैं, इन सब से मैं अलग हूँ, ये सब प्रकृति के हैं, तो ये भाव बना रहा है बस, और क्या। तो जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, तो उसको ये लगता है कि ये सब प्रकृति से निर्मित पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति जो कुछ है, सब प्रकृति से है, और मैं प्रकृति से अलग, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, नित्य है, मैं और वो दो अभिन्न है, हम में भिन्नता नहीं है, लेकिन प्रकृति से मेरा भिन्नता है, इससे मैं अलग हूं। तो ये इस भाव में ये दो चार जो शब्द हैं, इनको पकड़े रखें। और भगवान ये कहते हैं कि इसके पकड़े रहने से हमारी धीरे 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 में स्थिति होने लगती है। तो उसमें और ये भाव जो है कभी कभी याद आ जाते हैं दिन भर में कि मैं शरीर से अलग हूं, शरीर में, तो भाव का खेल है सारा, अंतःकरण के जो भाव, और ये भाव जो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। जो अशुद्धि है मन में, जो वासनाएं है ना, वो मन का जो सूक्ष्म भाव है, वो वासना है। वासना सूक्ष्म भाव को वासना कहते हैं। और जो स्थूल वृत्ति है, जब वही वासना भाव के रूप में बन जाती है, वृत्ति वृत्ति बन जाती है, संकल्प विकल्प आने लगते हैं, तो इससे हमारी वासनाएं शुद्ध होती हैं, भाव शुद्ध होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। चूंकि आत्म चिंतन करा ना कि मैं आत्मा हूँ शुद्ध चेतन, तो परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दो चार लोग तो हैं जो कहते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। भले ही शरीर के साथ अभी भी लगाव है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि शरीर की मैं देखभाल करता हूँ, शरीर के मैं अंदर बैठा हूँ। तो गत संगत से कह रहे हैं बस कहीं भी हमारा लगाव ना रहे, जीते जी लगाव हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाए। इसके लिए प्रयास करते हैं भाई, ये साधना है कि हमारा जहां जहां लगाव है, जिस जिसके साथ प्रेम प्रेम बना रहे, सबके साथ प्रेम करते हैं, सबके दुख सुख दुख में साथ देते हैं, जो हमारा कर्तव्य कर्म भली भांति ही निभाते हैं। बस सब कुछ करते हुए भी अकर्ता समझ लो कि मैं कुछ नहीं करता, चूंकि मैं तो आत्मा हूँ जो असंग है, ये भाव अंदर बैठा रहे कि सब कुछ हो रहा है, शरीर से हो रहा है, ये हो रहा है, देखो मैं तो इन सबसे अलग हूँ। जब करते रहते हैं तो ये थोड़ा सा मन में आ जाए। और कहते हैं मुक्त से, जो मुक्त हो गया। मुक्त कौन है? जिसका कहीं कोई लगाव नहीं है, कहीं कोई अटैचमेंट है शरीर में, लेकिन शरीर भी मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, ये भाव उसके अंदर सब नहीं है। इतने दिन हो गए रोज करते करते यही बात रहती है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, ये इस भाव को अभी तक हमारा भाव बना हुआ, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, बस ये अनंत जन्मों से भाव हमारे अंदर इतना मजबूत हो गया कि ये निकलना मुश्किल है। तो अब उल्टा सोचे, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है, मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा का अंश हूँ। तो कहते हैं इसको याद करते 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 ही अंदर बैठ जा। शरीर ही सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता, मैं ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ। मुक्त से, मुक्त हो गया। ज्ञानावश्य चेतसा, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, तो स्वरूप का पता ये कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, हम दोनों अभेद हैं, हम दोनों अभिन्न हैं। कहते हैं एक पेड़ है, शरीर को पेड़ कह दिया, वृक्ष कह दिया, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक जो उस वृक्ष के फलों को खाता पीता रहता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, क्योंकि वो पेड़ों के फलों को देखता रहता है। दूसरा जो पक्षी है वो उसके पीछे बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करता, वो केवल साक्षी भाव से इस पक्षी को देखता रहता है। तो जब हम पीछे मुंह उठा के देखते हैं तो लगता है अरे मैं तो इसका प्रतिबिंब हूँ, असली पक्षी तो यही है। तो ये लगता है हम इस सुख दुख में क्यों है? जो 13वें अध्याय में आया, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और गुणों का संग अच्छी बुरी योनियों में जाने का कारण बन जाता है। तो गुणों का संग मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण के साथ, और ये जो शरीर और संसार प्रकृति पदार्थ, ये सब गुणों से निर्मित है। तो इनका संग, इनके साथ जो हमारा संग मतलब इनका लगाव, इनके साथ जो हमने
रिश्तेदारी बना रखी है, मेरे हैं। उस मेरे को थोड़ा अंतःकरण में बार-बार यही चिंतन बना रहे। ये चिंतन बनते-बनते जो दूसरा चिंतन था, वो धीरे-धीरे देखो अनंत जन्मों का है। तो कोई सोचे कि आज रात को सुना और कल सुबह आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो इतने साल से यही करते-करते बैठने लगा है। तो धीरे-धीरे इतना बैठा है, तो रोज बैठेगा धीरे-धीरे। उस बात का हम उसको निकालें, इसको कहते हैं जब मानना ही है मैं शरीर हूँ, ये अब तक मानते हैं, ये मेरा शरीर। तो कह रहे हैं इसको छोड़ो, अब कहो मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं हूँ। शरीर प्रकृति का है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो कह रहे हैं इस बात को मानो, इस बात को मानने लगोगे धीरे धीरे ये बैठने लगी। जो वो बैठी थी वो निकल जाएगी, ये बैठ जाएगी। और ये बैठ गई तो बस ज्ञानावस्थित चेत, अपने स्वरूप के ज्ञान में हमारा चित्त बैठ गया, बुद्धि में बैठ गई ये बात। जब ये बैठ गई मैं ये नहीं हूं, तो उसके साथ जो हमारा लगाव है वो कम हो जाएगा। उसकी देखभाल करेंगे सब किसी। मतलब ज्ञानी के जो कर्म हैं अज्ञानी के कर्मों से बहुत बढ़िया होते हैं। वो कर्म भी करता है तो बहुत बढ़िया तरीके से करता है पूरे, चूंकि फल के और उस कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक। कई ये सोचेगा ईश्वर के दिए हुए काम को मैं कर रहा हूँ, तो उसको पूरा मन लगा के करता है, जिसको कहते हैं डूब गया। कर्म भी उसका ध्यान साधना हो जाती। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञ आचरता, यज्ञ के लिए कर्म करने वाला, मतलब उसका अपना कोई कर्म में कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये नहीं कर्म नहीं करता। जो उसका नियत कर्म है उसको आसक्ति रहित होकर एक सात्विक कर्ता दिया हुआ है 18वें अध्याय में। सात्विक कर्ता, अगर कर्ता सात्विक है मतलब सतोगुण है उसके अंदर प्रधानता, तो उसके अंदर जो ज्ञान होगा वो भी सात्विक होगा, बुद्धि सात्विक होगी, कर्म सात्विक होंगे, सब कुछ सात्विक होगा। तो वहां भी यही है कि आसक्ति से जो रहित है, धैर्य और उत्साह से। देखो वहां कहा धैर्य भी अंदर है, उत्साह भी है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल गिरा पड़ा सा, मतलब पूरा उत्साह के साथ करता है। जो स्वाध्याय भी करेगा, सत्संग भी करेगा, सुनेगा भी, तो उसके लगे मन में बिल्कुल एक मतलब उत्साह से रहता है। तो उत्साह के साथ करता, धैर्य है उसके अंदर, धैर्य है, उत्साह है। और कहा सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, समत्व भी उसके अंदर आ गया। एक श्लोक है राजसिक, वो सात्विक कर्ता के ऊपर, और ऐसे व्यक्ति को सात्विक करता। मुक्त संगो अहनवादी, मतलब संग से देखो मुक्त है, जो यहाँ का गत संगत से 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो मुक्त संग, सारे संगों से मुक्त है। ये जो लगाव है ना, बस इसको धीरे धीरे छोड़ना, ये साधना है कि हमारे लगाव जो है, मान लो बिल्कुल लगाव नहीं बचा, कहीं कोई लगे हुए नहीं है किसी के साथ, तो यहाँ संसार में आके क्या करेंगे? कहीं लगाव होता तो भगवान कहते भैया तू उससे लगा हुआ, अब तू यहाँ क्या, नीचे जा। लगाव नाम की वजह। मुक्त संग, अहनवादी, अहंता, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, अहंता उसके अंदर नहीं है। धृत्य उत्साह समन्वित, धैर्य और उत्साह से युक्त है। तो युक्त किससे? धैर्य और उत्साह, उत्साह है उसके अंदर, मतलब पूजा पाठ भी करेगा, जब भी करेगा तो हर चीज में उत्साहित होकर रखता है बिल्कुल। सिद्धि असिद्धि और निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहता है। कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसे कर्ता को सात्विक का। तो कोई सोचेगा वो ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके अंदर उत्साह नहीं है, वो पूरा उत्साह है। रजोगुण वाले में उत्साह नहीं होता, वो अपना कर्म मतलब का होगा तो उत्साह के साथ करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, दूसरों के हित के लिए। तो यहाँ वो कहते हैं दूसरों के हित के लिए, मतलब उसमें कहते हैं अपना अपना कर्म के साथ लगाव नहीं है, लेकिन जो नित्य कर्तव्य कर्म है उसका उसको बड़े उत्साह के साथ करता है। तो ऐसे व्यक्ति के कर्म समग्रम प्रिय थे, सब कर्म अब तक के जितने भी कर्म किए इस जन्म के और अनंत 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 जन्मों के जितने कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। तो कोई कर्म नहीं है जो सब भोगना है, स्वतंत्र हो गया, चूंकि मुक्तस्य शब्द से। तो 3 सब्जेक्ट गत संगत से तो इसलिए पकड़ना है कि कहीं हमारा लगाव धीरे धीरे, जहां लगाव है हर किसी का अलग है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ये सोचे कि सबके लगाव अलग अलग है, कहाँ लगाव है उसको ढीला करना है। तो ये चिंतन करना मेरा कहाँ कहाँ लगाव है, इसको अभी जीते जी छोड़ना। मुक्त से जो मुक्त हो गया, मुक्त है मतलब जो मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, इस भाव से मुक्त हो गया। अब वो कहता है मेरा शरीर नहीं है ना मैं शरीर हूं, तो मुक्ति है ना, अपने स्वरूप का बोध है।
मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। तो शरीर में तो है, लेकिन मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, इन सबको वो अपना नहीं मानता। वो कहता है ये सब प्रकृति के हैं, लेकिन इस शरीर में मैं रहता हूं, इसका पूरा उपयोग करूंगा। उत्साह के साथ सबका उपयोग करता है जहां जरूरत पड़ती है। तो जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं, उनको वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता। तो इस बात को मानना, कहते हैं कि सही चीज को मान लो कि मैं ये नहीं हूं और ये हूं, बाकी सब कुछ हो जाता है। फिर स्वरूप के जो कल मैं कह रहा था दिव्य जो गुण हैं वो भी आ जाते हैं। ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम रूपम। आज कोई पता नहीं कौन थे सुबह महात्मा जी, वो कह रहे थे सत्यम ज्ञान अनंतम रूपम, वो तो सच्चित आनंद। तो कह रहा जिसका चित्त जो है सत में लग गया, चित्त मतलब जिसकी बुद्धि, सत स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है, जिसका चित्त या बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, वो आनंद को प्राप्त करता है। सत्य चित्त आनंद मतलब जिसका चित्त सतरूपी परमात्मा, जो परमात्मा को सत कहा है, उसमें लगा हुआ है, चित्त को सत के साथ जोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति उस परमानंद को प्राप्त कर लेता जो उसका स्वरूप है। तो मुक्त से कहा, मुक्त का मतलब मुक्त वो है जो इन बंधनों से, जिसने जितने लगाव थे, जहां जहां उसके संबंध थे, जहां जहां उसकी आसक्ति ममता थी, उसको छोड़ दिया कि इन सबसे मैं अलग हूं। तो वो मुक्त से कहा, मुक्त हो गया। अब देखो है ना मुक्त, जीतते जी मुक्त हो गया। मुक्त कब है? जब उसके सब कर्म विलीन हो जाए। अब कर्म उसे भोगने फिर एक शरीर लेना है, तो मुक्त कहाँ हुआ? फिर तो अगला शरीर फिर मिल जाएगा। तो सारे लगाव को गत संगत से जितने लगाव हैं, चाहे वो क्रिया के साथ, पदार्थ के साथ, परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ, जो भी है, उनके सब संगों को, उनके साथ जो लगाव है, प्रेम में बदल जाए। कि बच्चों से, परिवार से, उनके सुख दुख में उनका हाथ देखना, बटाना, जो हम कर सकते हैं उनके लिए कर देना, उनके लिए करना। देखो तो ये यज्ञ हो गया ना, लेकिन बिना किसी मतलब के। ये नहीं कि इसलिए करते हैं, उन्होंने नहीं किया हमारा तो फिर हमें दुख हुआ। हमने अपना कर्तव्य कर्म बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के सबके लिए किया। तो यज्ञाचरता है, इसको ही कहते हैं यज्ञ के लिए, मतलब दूसरों के लिए। तो परिवार में दूसरे नहीं है, लेकिन उन्हें दूसरा मानते हो। मुझसे तो शरीर की दृष्टि से अलग अलग है, मेरा उनका कर्तव्य कर्म है, बड़ा हूं तो मुझे करना चाहिए उनके लिए। ये नहीं है कि साहब मेरा जो पूजा पाठ का समय और आप कह रहे हो मदर डेयरी से दूध लेने जाना, तो मैं तो ये नहीं जा सकता, आप अपने आप लाओ या मत लाओ। तो वो भी पूजा है, कर्म भी पूजा हो गई। क्योंकि उस वक्त हमारा वो कर्तव्य कर्म है कि मैं बड़े होने के नाते, सब बड़े घर के लोग बिजी हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं ला देता हूँ, लाना भी चाहिए। तो वो भी हमारी पूजा हुई, कर्म भी पूजा है, क्योंकि दूसरों के लिए यज्ञ की तरह हम ये जो कर्म करते हैं, तो उससे हमारे, इससे क्या होती है, हमारी कर्म योग में ना ममता, मेरा 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 कर्म, मेरा ये मुझे इसका फल चाहिए। तो कर्मयोग में ममता समाप्त होती है, और ममता समाप्त होती है, अहंता समाप्त होती है उसके बाद। और ज्ञान योग में पहले अहंकार समाप्त होता है। ज्ञान योग में आता है मैं ये नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये ज्ञान योग में अहंता पहले समाप्त होती है, फिर ममता समाप्त हो जाती है। अहंता के साथ साथ उसके बाद में ममता समाप्त होती है, मेरा कुछ नहीं, संसार से मेरा कोई मतलब। कर्मयोग में ममता, जो कहता है ना मेरा काम, मुझे ये करना, मुझे करना, पहले ममता समाप्त होती है, फिर जब ममता नहीं रहती तो अहंता समाप्त होती है। एक कर्मयोग में ममता मुख्य है, उसका त्याग होता है, और ज्ञान योग में अहंता मुख्य है, उसका त्याग होता है। अहम भाव का ज्ञानी त्याग करता है, फिर ममता किसी चीज में उसकी नहीं रहती। जो ये अहम ही नहीं है, मैंपन समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, तो ममता कायम बचेगी। उधर ममता समाप्त होती है पहले कर्मयोग। तो इस श्लोक को भगवान के जो 3 शब्द हैं, गत संगत से, मुक्त से, जहां हमारा लगाव है इस दुनिया में, चूंकि वो सब पदार्थ, सब चीज छूटेंगी, तो हम रहते रहते उन लगाव को छोड़ दें। जब कहीं लगाव नहीं बचेगा, लगाव कहाँ है? परमात्मा के साथ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा। तो सबसे, अगर सबसे लगाव छोड़ दें तो लगाव बचेगा कहाँ? लगाव उसी में बचेगा ना, एक में। फिर परमात्मा के साथ अभेद हो गया। इस लगाव के कारण परमात्मा जो अनन्य भाव कहते हैं ना, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, तो अन्य के साथ जो लगाव वो खत्म हो गया। तो जब अन्य के साथ लगाव नहीं है, तो किसके साथ बचा? एक ही के साथ बच गया बस, तो अनन्यता आ गई। तो अन्य के साथ जो हमने संबंध बना रखा है, जो लगाव कर रखा है, उसको मन से
अंतःकरण छोड़ना, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना। बाहर से उनके साथ वैसे ही रखना, उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अकेले बैठे हो। बाहर के व्यवहार में, बाहर के उसमें कुछ नहीं होता। अंतःकरण के भाव में ऐसा बना कि देखो ये सब अस्थाई है, अब छूट जाएगा किसी दिन, ये कोई नहीं कह सकता कब छूटेगा, तो मुझे इन सबसे अलग हो जाना। तो गत संगत से लगाव को छोड़ा, मुक्त से अपने स्वरूप में, इन सबसे मैं मुक्त हूं। तो मुक्त हो गया ना जीते जी। ज्ञानावस्थित चेत, चित्त को उसने अपने स्वरूप के ज्ञान में लगाया। स्वरूप क्या है? आत्मा है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसे ज्ञान में बुद्धि लग गई। फिर जो कर्म करता है वो अपने लिए नहीं करता, क्योंकि उसका तो कहीं लगा भी नहीं, गत संगत से तो पहला हो गया। जब लगा भी नहीं किसी चीज के साथ, न कर्म के साथ, न किसी फल के साथ, जो उसकी ड्यूटी है सुबह से शाम तक, जो भी अपना कर्तव्य कर्म परिवार में, उसको करता है। उनसे उम्मीद नहीं करता कि ये लिए करेंगे। वो योगक्षेम परमात्मा से करता है, अगर जो करेगा वो परमात्मा बहन करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के सब कर्म विलीन हो जाते हैं, फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि कर्म भोगने के लिए योनि मिलती है। तो कर्म समग्रम प्रविलीयते, ये गीता का अपना अपने आप में ये समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, केवल इसी श्लोक में आता है। तो कर्मयोग का बढ़िया सबसे अकेला श्लोक है जिसमें कर्मयोग के द्वारा मुक्ति हो गई, मतलब दोबारा जन्म मृत्यु से। इसको जो भगवान ने कहा था कि जो मेरे कर्मों को तत्व से जानता, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सूरज, देह छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कर्म को तत्व से जान लिया, कर्म का यथार्थ स्वरूप जोड़ के लिया कि कर्म जो है, अगर हम स्वार्थ की दृष्टि से अपनेपन की लगाव के साथ करेंगे तो हमारे बांध देते हैं, फिर अगला जन्म दिलाएंगे। अगर हम कर्म में लगाव नहीं रखते, कोई अटैचमेंट नहीं रखते, उसको संग नहीं रखते, तो हमारा वो कर्म बंधन का कारण ना होके मुक्ति का कारण बन जाता, वही हमें मुक्त कर देता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कुतला सा बार बैठा रहता है।